तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, टेंडिंग टुवर्ड्स वन की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी फॉर्म। तो जैसा मैंने आपको शुरू से बताया था कि आप लिमिट में क्या करते हो, आप सबसे पहले फॉर्म चेक करते हो। और अगर आपने फॉर्म चेक किया कि आपका जो लिमिट है वो टेंडिंग टुवर्ड्स वन की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी फॉर्म है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ। पहला फॉर्मूला जो मैं डिस्कस करता हूँ वो ये है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 plus x whole to the power 1 upon x is equal to। तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका फॉर्म चेक कर लीजिए क्या फॉर्म है। अगर आप 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 मतलब 1, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है बेस, और ये पावर 1 अपॉन 0 किधर की ओर मूव करेगा, इन्फिनिटी की ओर। तो ये है टेंडिंग टुवर्ड्स 1 की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है E, ये आपको याद रखना है। तो ये है आपका बेसिक फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 plus x whole to the power 1 by x is equal to E। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका पहला बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, जब ये आपको याद रहेगा तो इसी से मिलता जुलता दूसरा फॉर्मूला देखिए, इसी से मिलता जुलता या इसी का भाई आप समझ सकते हो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 plus 1 by x whole to the power x, ये भी E होता है। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों भाई, क्यों सेम चीज है, क्यों कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिए जरा, आप इस वाले को इस वाले में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। बस एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन अगर आप लगा दो तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जैसे अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट कर दो या x की जगह पे 1 अपॉन टी पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर x 0 की ओर मूव कर रहा था तो दूसरे वाले लिमिट में x इंफिनिटी की ओर मूव करेगा, ठीक है। अगर चलो टी पुट कर दो, तो अगर x 0 की ओर मूव कर रहा है तो t किधर की ओर मूव करेगा, इंफिनिटी की ओर। तो ये वही बदल गया ना, देखो लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस ये देखो 1 बाई t होल टू द पावर ये t इज इक्वल टू e। ये दोनों एक तरीके से बेसिकली सेम चीज है, ठीक। अब हम लोग पहले इसका देखते हैं प्रूफ, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है, दोनों चीजें देखते हैं। तो प्रूफ में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। उस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको वो बात हमेशा काम में आएगी। आपसे पूछा जा रहा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन एक्स। तो जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिखे, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिखता है, तो लॉग में भी बताया था ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों साइड का लॉग लिया करते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड तो है नहीं, सिंगल साइड है, लेकिन लेना तो लॉग पड़ेगा। तो लॉग कैसे लोगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी काम में आएगी। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए e की पावर ln x इज इक्वल टू क्या होता है x। ऐसा आपने पढ़ रखा है लॉग में, सबने पढ़ रखा है कि आप x को क्या लिख सकते हो, e की पावर ln x। क्या प्रॉपर्टी थी याद करिए, अगर यहाँ पे कांस्टेंट की पावर में लॉग है और इसका लॉग का बेस और ये कांस्टेंट सेम है, तो ये सारी चीजें हट करके सिंपली x हो जाता है। तो आप पता है आप किसी भी नंबर को, किसी भी फंक्शन को इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हो, x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, e की पावर ln x। कभी भी आप किसी भी फंक्शन या नंबर को ऐसे लिख सकते हो। तो जब कभी भी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दिखे तो ध्यान रखिएगा आपको लॉग की हेल्प लेनी है। लॉग की हेल्प कैसे लेनी है, लॉग की हेल्प से आप किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो। तो यही काम चलिए इस पे करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब ये फंक्शन है, इसको मैं लिखूंगा e की पावर ln ऑफ दिस फंक्शन, क्या 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स। ये पावर जो है वो पीछे निकाल दीजिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। आगे देखिए, इस लिमिट को पावर में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और पावर में क्या बचा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये देखिए आ गया, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है लॉगरिथमिक लिमिट का फॉर्मूला, ये क्या होता है 1। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो कितना आ गया e। तो ये हो गया इस फॉर्मूले का प्रूफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस प्रूफ से आप क्या सीख रहे हो कि अगर कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिखे, लिमिट का क्वेश्चन है,
तो आपको तुरंत लॉग की इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको ऐसे लिख लेना है, e की पावर ln x करके, e की पावर ln ऑफ दिस फंक्शन करके लिखना है, और लिमिट को पावर में भेज दो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब आते हैं इसके यूज पे, इसका यूज कैसे करते हैं ये देखिए। तो बड़े ध्यान से देखिएगा यूज करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहले तो फॉर्म चेक करिए, अगर आपने फॉर्म चेक किया कि आपकी जो लिमिट है वो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 1 प्लस अलग से होना चाहिए। अगर 1 प्लस नहीं है तो आप 1 प्लस बनाओगे, समझे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास, यहाँ पे रफ वर्क में दिखाते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है कहीं पे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a और fx की पावर जो है वो क्या लिखा है gx। तो आपने जब फॉर्म चेक किया तो ये फॉर्म आपने देखा कि अच्छा ये 1 की ओर जा रहा है और ये पावर इन्फिनिटी की ओर जा रही है, और ये है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो पहली रिक्वायरमेंट मैंने बताई कि इस फॉर्म में आपका ये जो बेस है इसमें 1 प्लस करके लिखा होना चाहिए। अगर 1 प्लस नहीं है तो आप सबसे पहले 1 प्लस बनाओगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए आप इसको लिखोगे 1 प्लस fx माइनस 1 ऐसे, और होल टू द पावर gx, समझे? ऐसे करोगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस बनाना है, तो इसलिए मैंने पहली कंडीशन लिखी कि देयर मस्ट बी 1 प्लस सम फंक्शन टाइप फॉर्म। ठीक, ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसमें 1 प्लस बनाओगे। दूसरी कंडीशन, जो भी 1 में ऐड हो रहा है वो 0 की ओर मूव करेगा, करेगा ही करेगा। देखो जो भी 1 में ऐड हो रहा है वो किधर की ओर मूव करना चाहिए, 0 की ओर मूव करना चाहिए। और साथ में पावर में इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। जो भी 1 में ऐड हो रहा है एक तो वो 0 की ओर मूव करना चाहिए और पावर में इसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आप फॉर्मूले से इसकी वैल्यू e लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वॉट एवर इज एडेड टू 1 मस्ट मूव टुवर्ड्स 0 जो भी 1 में ऐड हो रहा है वो 0 की ओर मूव करना चाहिए और पावर में उसका रेसिप्रोकल चाहिए। ठीक है, तो वी नीड रेसिप्रोकल ऑफ दिस फंक्शन इन पावर। ठीक है, तो पावर में हमें इसी फंक्शन का रेसिप्रोकल चाहिए। अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आप फिर फॉर्मूले से इसको e लिखोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ भी देखिए ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ये 1 प्लस ये 0 की ओर मूव कर रहा है, ये इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। फिर क्या, यहाँ पे 1 प्लस लिखा हुआ है, फिर ये 0 की ओर मूव कर रहा है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 की ओर मूव कर रहा है, फिर पावर में इसका रेसिप्रोकल है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और इसकी वैल्यू e आ जाती है। तो ये 3 कंडीशन है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसको e लिख सकते हो। अब इस पे भी हम लोग शॉर्टकट डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतना सब में हम लोग नहीं परेशान होंगे, हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो देखिए सीधे हम लोग कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए 1 प्लस fx की पावर gx। मतलब आपने यहाँ पे बेस में अगर 1 प्लस नहीं था तो आपने बना लिया, उसके बाद की बात कर रहे हैं, बेस में 1 प्लस बना लिया। अब 1 में जो कुछ भी ऐड हो रहा है ना, ये किधर की ओर मूव करेगा, ये 0 की ओर मूव करेगा। ठीक है, ये किधर की ओर मूव करेगा, ये 0 की ओर, ताकि ये 1 प्लस 0 1 की पावर ये किधर की ओर मूव करेगा, ये इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। 1 प्लस बना लिया, 1 में जो ऐड हो रहा है वो 0 की ओर मूव कर रहा है। अब अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो क्या कंडीशन मैंने बताई थी, 1 प्लस वाली फुलफिल, इसके साथ में जो ऐड हो रहा है वो 0 की ओर, ये भी ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो अगली कंडीशन थी कि पावर में इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो पावर में आपको 1 अपॉन fx चाहिए। तो आप क्या करो ना, 1 अपॉन fx मतलब fx से डिवाइड एंड fx से मल्टीप्लाई कर दो ये। ठीक, अब देखो, अब ये इतने पे जितने पे मैं गोला लगा रहा हूं, ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 1 में जो भी ऐड हो रहा है उसका रेसिप्रोकल आपके पावर में आ रहा है, तो बाय द फॉर्मूला इतना e बन जाएगा।
तो अगले स्टेप में आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए ई टू द पावर gx इंटू एफ एक्स। अब इस लिमिट को आप e की पावर में भेज दीजिए, तब आप लिख सकते हो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक, अब सुनिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले आप 1 प्लस बनाओगे, ठीक, बना लिया, साथ में जो ऐड हो रहा है वो डेफिनेटली जीरो की ओर मूव करेगा, पावर में कुछ भी है, तो अब आप ये सब एडजस्टमेंट अब कुछ नहीं करोगे, आप ये सब कुछ नहीं फॉलो करने की जरूरत है। आप सीधे समझिएगा कि जो भी 1 में ऐड हो रहा है आप इसको शॉर्टकट से सीधे ई की पावर में पहुंचा दो। ठीक है, समझ रहे हो ना। 1 में क्या क्या मैंने शॉर्टकट बताया कि 1 में जो भी ऐड हो रहा है वो जीरो की ओर मूव कर रहा है, करेगा ही करेगा। अब आप शॉर्टकट से जो भी 1 में ऐड हो रहा है सीधे उसे ई की पावर में पहुंचा दो, तो ई की पावर एफ एक्स, जो पहले से पावर थी वो रहेगी ही रहेगी, तो पहले से पावर जी एक्स थी तो वो रहेगी ही रहेगी, और लिमिट को भी आप पावर में भेज दीजिए, लिमिट को भी पावर में भेज दीजिए। तो ये आप सीधे यहां से लिखने के बाद सीधे आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे, और जैसे आप इस स्टेप पे पहुंचे तो ये एफ एक्स किधर की ओर मूव कर रहा था, जीरो की ओर, जी एक्स किधर की ओर मूव कर रहा था, इन्फिनिटी की ओर। तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा लिमिट में पावर में, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। इसको जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदल के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे आप प्रोसेस लगाना, चाहे आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाने के लिए आपको फ्री करते हैं, चाहे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ अब से आप एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए पूरी तरह से फ्री हो। ठीक है, तो पावर में जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को आप जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदल के अब आप जो भी मेथड आप सुटेबल लगे आप लगा दीजिएगा। तो शॉर्टकट से आप सीधे यहां से यहां पहुंचोगे। क्या करना है, 1 में जो भी ऐड हो रहा है उसको ई की पावर में भेज देना है लिमिट के साथ, और पहले वाली पावर एज इट इज बनी रहेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो जैसे पहला एग्जांपल सुनिए, इसको मैं करता हूं, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप करिएगा। जैसे एग्जांपल ये है कि आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x टू द पावर cot पाई x। एग्जाम्पल से भी समझ जाइए, फिर अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपसे जो है तो पूछता हूं आपके डाउट्स। ठीक, तो ये है x टू द पावर cot पाई x। सबसे पहले आप इसका फॉर्म चेक करिए, एग्जाम्पल है मैं करूंगा इसको, बस आप इसका पहले फॉर्म चेक करिए। अगर फॉर्म चेक करोगे तो आपका ये मिल रहा है 1 की पावर cot पाई। cot पाई क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि cot थीटा जो है वो होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cot पाई जो है वो पाई जब रखोगे तो साइन पाई जीरो होता है, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, तो ये किधर की ओर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। ये कौन सा फॉर्म हो गया, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में पहली कंडीशन है कि बेस में 1 प्लस होना चाहिए, नहीं दिख रहा तो आप खुद से बना लो। तो पहला काम हम बेस में 1 प्लस बनाते हैं, तो 1 प्लस किया जब x में तो आपको -1 भी करना पड़ेगा, और इसकी पावर क्या है, cot पाई x। नेक्स्ट अगला रूल है कि जो भी 1 में ऐड हो रहा है वो ऑटोमेटिकली जीरो की ओर मूव करेगा। अब आप इसको सीधे e की पावर में भेज दीजिए, तो एकदम सीधे शॉर्टकट से लिमिट के साथ जो भी 1 में ऐड हो रहा है उसको e की पावर में भेजिए, तो आपको मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 x माइनस 1, और पुरानी पावर वो बनी रहेगी cot पाई x। अब इसका फॉर्म चेक करिए, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, देखो भाई, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। इसको जीरो बाई जीरो में बदलिए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदलिए, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1 अपॉन टेन पाई x, और अब ये हो गया जीरो और नीचे टेन पाई जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म। आप इसको चाहे तो एल हॉस्पिटल से करिए, चाहे तो प्रॉपर प्रोसेस से करिए। प्रोसेस से जिसको करना है वो मैं आपको कई बार करा चुका हूं, ठीक है, फिर से याद दिला देता हूं ताकि आपको इस प्रोसेस की एकदम प्रैक्टिस हो जाए। प्रोसेस से जिसको करना है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट इस लिमिट को जीरो बना दीजिए। लिमिट को जीरो बना दोगे तो मैंने पहले ही बताया था कि सारी चीजें फॉर्मूले में बदल जाएंगी। तो लिमिट को जीरो बनाने के लिए आप x माइनस 1 को टी पुट कर दीजिए। अगर x 1 की ओर मूव करेगा ना तो t आपका जीरो की ओर मूव करेगा, और आपका ये जो है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे भी कर सकते हो, और दूसरा जैसा मैंने बोला कि एल हॉस्पिटल रूल से मैंने आपको फ्री छोड़ रखा है, आप एल हॉस्पिटल रूल से भी अभी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको एल हॉस्पिटल से करता हूँ, आप प्रोसेस से कर लीजिए।
e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये है 0/0 फॉर्म। इसमें ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 होता है और नीचे का इसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और नीचे का डिफरेंशिएशन tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर पाई x, एंड चेन रूल से पाई x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई। ठीक, अब जरा 1 रखिए तो यहाँ पे, तो आपके पास देखिए क्या मिलेगा। 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो e की पावर 1/पाई इंटू 1 रखोगे तो सेक स्क्वायर पाई, सेक स्क्वायर पाई, सेक पाई जो है ना वो -1 होता है, कॉस पाई भी -1, सेक पाई भी -1, तो सेक स्क्वायर पाई जो है वो +1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर पाई जो है वो क्या आ जाएगा +1। सो योर फाइनल आंसर इज e टू द पावर 1/पाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया e टू द पावर 1/पाई। तो क्लियर है व्हाट इज द प्रोसेस एंड हाउ यू अप्लाई द शॉर्टकट। तो शॉर्टकट से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहली कंडीशन है बेस में 1+ होना चाहिए, नहीं है तो बना लीजिए। दूसरा, जो भी 1 में ऐड हो रहा है सीधे उसको लिमिट के साथ e की पावर में भेज दीजिए, पुरानी पावर एज इट इज रहेगी। 0 × इन्फिनिटी को 0/0 में बदल के अब आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। बिफोर दैट अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप रूल फॉलो करिए एंड आई एम श्योर कि आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a 2 - a/x होल टू द पावर tan of पाई x डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके और आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक, पहले फॉर्म चेक कर लीजिए, फॉर्म तो मैं चेक करा देता हूं फिर आप सॉल्व करिए। फॉर्म चेक करना बहुत जरूरी, ठीक, तभी ना मेथड लगाओगे, कौन सा मेथड लगाना है। जैसे a पुट करोगे तो a/a 1, 2 - 1 1 की पावर, यहाँ पे x इक्वल टू a रखोगे तो a कैंसिल, tan पाई/2 इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो ये है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। नाउ फॉलो द रूल्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन, गेट द आंसर। ठीक है, करिए जल्दी से। चलिए देखें तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या करोगे। पहला रूल है यहाँ पे 1+ होना चाहिए ना, तो 1+ बना लीजिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a 1+, कितना बचेगा 1 - a/x बचा। पावर में है tan पाई x/2a। अगले स्टेप पे आते हैं, सीधे शॉर्टकट लगाइए। e की पावर लिमिट के साथ 1 में जो भी ऐड हो रहा है उसको पहुंचा दीजिए, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, और ये बनेगा x - a डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ पाई x डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए ये इस x को बाहर कर दो, ये प्रोडक्ट में है x, और a पुट करने पे ये नॉन जीरो फाइनाइट है, तो इसको a रख के इसको बाहर करो 1/a। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, बचे हुए का फॉर्म देखे तो ये 0 × इन्फिनिटी फॉर्म, इसको फटाफट 0/0 में बदलिए। तो इस tan को नीचे ले जाओगे तो ये क्या बनेगा cot पाई/2 x/a। अब आप इस लिमिट को सॉल्व करिए, 0/0 है, या फिर एल हॉस्पिटल से या फिर प्रोसेस से। इसको चलो प्रोसेस से करते हैं। प्रोसेस में मैंने बार बार बोला इस लिमिट को 0 में बदल दो, सब काम हो जाएगा। x - a को t पुट कर दीजिए, अगर x a की ओर तो t आपका 0 की ओर। ये क्वेश्चन बनेगा e की पावर 1/a लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 t अपॉन x - a t बन गया। नीचे क्या आएगा cot ऑफ पाई/2a टाइम्स, और x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, x की जगह पे आपको पुट करना है a + t, a + t। तो अभी देखिए e की पावर 1/a लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 t अपॉन, इसको ओपन करो तो आपको मिलेगा cot ऑफ पाई/2 इंटू a, तो क्या बना पाई/2 प्लस पाई t/2a ये, और cot 90 + थीटा, cot 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा। तो ये बना देखो e की पावर, माइनस को बाहर निकालो, -1/a लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 t अपॉन tan, -tan तो माइनस चला गया बाहर, पाई t डिवाइडेड बाई 2a। ओके, नाउ -1/a, e की पावर -1/a, देखो ये है 0/0 फॉर्म,
tan के अंदर की क्वांटिटी 0 की ओर मूव कर रही, तो बाय द शॉर्टकट आपको मैंने क्या बताया था, बाय द शॉर्टकट मैंने बताया था कि आप सीधे tan को हटा के पाई टी अपॉन 2a लिख सकते हो। तो t और t कैंसिल, ये a और ये a भी कैंसिल, और आपके पास आंसर आएगा e की पावर -2 अपॉन पाई। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? e टू द पावर -2 अपॉन पाई। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। यस, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस 2। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, जल्दी से करिए, तो ट्राई करिए। देखो भाई, ये जो मैंने लिखा ना, इसके लिए इतना टाइम जितना मैंने दे दिया इतना भी बहुत है। क्यों? क्योंकि पहला काम क्या करना था? सबसे पहला काम है फॉर्म चेक करना। फॉर्म चेक करिए जरा। अगर x इंफिनिटी की ओर मूव कर रहा है तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये अंदर क्या है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसकी लिमिट कैसे निकालते हो? याद करिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। तो आपका आंसर आता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, तो ये आ जाएगा 2/3। तो बेस में जो है 1 नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है। और इसकी पावर इंफिनिटी, तो ये किस फॉर्म का आ रहा है? ये आ रहा है 2/3 की पावर इंफिनिटी। और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है। 2/3 की पावर इंफिनिटी ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, बल्कि इसकी वैल्यू 0 आती है। समझे? क्यों? क्योंकि 1 से छोटे नंबर की पावर में इंफिनिटी आपको 0 मिलता है। तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसमें सीधे आंसर 0 मिलना है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको फॉर्म चेक करना, उसके बाद ही मेथड लगाना है। देखो, फॉर्म चेक किया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आंसर 0 आ गया। समझ में आई बात? तो चलो ठीक है, काम करते हैं, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बना देते हैं। ये तो मैंने जानबूझ के आपको दिया कि बस ताकि आपको फॉर्म चेक करने की प्रैक्टिस रहे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 कर लीजिए। ठीक है, एंड होल टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस 2। अब इसको करिए, क्योंकि अब ये जो है, जब आप रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लोगे तो 2/2 क्या हो जाएगा? 1, और 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब आप इसको रूल लगा करके और इसका आंसर निकालिए, सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए, चलिए देखा जाए। यहाँ पे जब लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो आपने चेक किया इसको, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। तो उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? बेस में 1 प्लस होना चाहिए, नहीं है तो खुद से बनाइए। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे -1 करना, +1 किया तो -1 करना पड़ेगा, होल टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस 2। अगला स्टेप क्या है? जो भी 1 में ऐड हो रहा है उसको e की पावर में लिमिट के साथ भेजिए। तो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कितना होगा? सिंप्लीफाई हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, तो -1 -3 हो जाएगा -4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। और पहले वाली पावर एज इट इज रहेगी। तो पहले वाली पावर क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 2, ये एज इट इज रहेगी। तो अब जरा इसका पावर चेक करिए, ये लिमिट किस फॉर्म की है? पावर वाली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हो ना, क्या? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, वो है ऊपर है -16, और नीचे क्या है? 2, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो। तो आपके पास आंसर आ रहा है e टू द पावर -8। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर इज e टू द पावर -8। तो अगर
आप वो सारे रूल्स को फॉलो करोगे जो मैंने बता रखे हैं, तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। प्रियांशु एंड शिवांगी, यस, बोथ ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 to the power x plus 2 to the power x plus 3 to the power x plus लास्ट में है n to the power x, दिस होल डिवाइडेड बाई n, इस पूरे की पावर है a डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो फॉर्म में चेक करा देता हूं, फिर आप करिएगा। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये सब 1 बनेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो कितना होगा n, n बाई n क्या हो गया 1, 1 की पावर, अगर x 0 रखोगे तो ये a बाई 0 क्या जाएगा इन्फिनिटी की ओर। ये कौन सा फॉर्म है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक, अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे करते हैं, क्या रूल है, वो सारी चीजें आपको पता है, आप लगाइए और आंसर निकालिए। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए किया जाए। देखिए, जब आपने देखा ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या रूल बताया था, यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए, नहीं है तो खुद से बनाओगे। तो स्टार्ट करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस, अच्छा 1 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस कहाँ तक n टू द पावर x, दिस होल डिवाइडेड बाई n, और 1 प्लस किया है तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, इस पूरे की पावर a बाई x। अगला स्टेप, जो भी 1 में ऐड हो रहा है उसे e की पावर में पहुंचा दीजिए लिमिट के साथ। तो अगले स्टेप में आएगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जब इसको पूरे को e की पावर में ले जाओगे ना, तो ये देखो सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, 1 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस, ऐसे करते करते n टू द पावर x माइनस n, दिस होल डिवाइडेड बाई n, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई x, a डिवाइडेड बाई x। अब देखो ध्यान से, ये a और ये n कांस्टेंट है, इसको लिमिट के बाहर निकालिए, तो e की पावर a बाई n तो बाहर करिए, बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, अब ये फॉर्म है पता है कौन सा, 0 बाई 0 फॉर्म, क्योंकि अगर x 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n हो जाएगा, n माइनस n 0, 0 बाई 0 फॉर्म। और ये पता, ये है आपका एक्सपोनेंशियल टाइप का लिमिट। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट में क्या होता है, याद करिए, a टू द पावर x माइनस 1 चाहिए, माइनस 1 नहीं है तो माइनस 1 आप खुद से बना लो। और बनाने की क्या जरूरत है, मैंने ऐसे क्वेश्चन कई बार कराए हैं कि जब इकट्ठा कांस्टेंट लास्ट में लिखा रहे, तो आप इस n को सब में 1 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि सबके लिए माइनस 1 भी बन जाएगा और इसका n का काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए 1 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर x माइनस 1 प्लस, ऐसे करते करते लास्ट वाला आएगा n टू द पावर x माइनस 1, दिस होल डिवाइडेड बाई आएगा x, बाकी a बाई n तो बाहर जा चुका है। आगे देखिए, e की पावर a बाई n, अब यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, याद करिए ln a होता था, तो 1 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा ln 1, प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा ln 2, प्लस ln 3, प्लस ऐसे ही करते करते आपका आएगा ln n। आगे देखिए क्या बना, e की पावर a बाई n। नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये सब जो लॉग का सम है ये सिंगल लॉग में बदलेगा, और ये जो अंदर के नंबर है ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो क्या मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक का प्रोडक्ट है, n तक का प्रोडक्ट है। या इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर a बाई n ln ऑफ 1 से n तक के प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, तो e की पावर a बाई n ln ऑफ n फैक्टोरियल। अब देखो e की पावर ln है, तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टी, e की पावर ln x इज इक्वल टू x होता है ना, हमेशा आपको याद होगा। तो e की पावर ln है, ये a बाई n थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, a बाई n को पावर में भेज दो। तो अगले स्टेप में मैं लिखूंगा e की पावर ln ऑफ n फैक्टोरियल की पावर a बाई n,
n फैक्टोरियल की पावर a by n। आगे नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, देखो याद करिए e की पावर ln में जो कुछ भी है वही आपका आउटपुट में आ जाता है। तो e की पावर में ln ऑफ क्या है, n फैक्टोरियल की पावर a by n, तो यही सेम टू सेम पूरा का पूरा आउटपुट में आ जाएगा। तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल की पावर a by n। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर बिकम्स n फैक्टोरियल टू द पावर a by n, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। कुछ भी अलग से नहीं करना, बस रूल फॉलो करते चलना है। और यहाँ पे जब आपने रूल फॉलो किया, जो भी 1 में ऐड हो रहा है उसको पावर में भेजा, तो ये आपका फॉर्मूले में बदल गया, बस हो गया, करते चले गए। तो योर फाइनल आंसर इज n फैक्टोरियल टू द पावर a by n। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस nth रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 होल टू द पावर n। ठीक, तो आप जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या करोगे। पहले इसको देखिए, फॉर्म चेक करना है ना। तो लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें ताकि आप आसानी से चेक कर पाओ। इसको मैं लिख देता हूँ 4 की पावर 1 अपॉन n बाई 2 होल टू द पावर n। तो पहले इसका फॉर्म चेक कर लो, तो क्या फॉर्म है भाई, इसका फॉर्म चेक करोगे तो 1 प्लस 4 की पावर, ये 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो बनेगा, 4 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। तो बेसिक रूल होता है यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए, नहीं है तो आप क्या करो, बना लो। तो यहाँ पे 1 प्लस 4 की पावर 1 बाई n बाई 2 माइनस 1 करिए और होल टू द पावर n। अगले स्टेप में जो भी 1 में ऐड हो रहा है उसको e की पावर में लिमिट के साथ भेजिए। तो e की पावर लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 प्लस 4 की पावर 1 बाई n माइनस 2, तो ये बनेगा पता है कितना, 4 की पावर 1 बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n। अब ये है, अगर n इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो ये 4 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। इस 2 को बाहर करो, तो इसको पहले 0 बाई 0 फॉर्म में बदल दो। 0 बाई 0 फॉर्म में बदलने का सबसे बेस्ट रास्ता पता है, आप इस लिमिट को 0 बना दो। तो उससे क्या होता है कि ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लिमिट दिखती है कि अच्छा ये ऐसे देखने में मुश्किल लग रहा है कि इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जब आप इस लिमिट को 0 में बदल दोगे ना, तो आपको सीधे फॉर्मूला दिखने लगता है। तो मैं इसको लिमिट को 0 में बदल देता हूं, कैसे, बस एक काम करते हैं, n की वैल्यू 1 अपॉन t पुट करते हैं। अगर n इंफिनिटी की ओर जाएगा तो t आपका 0 की ओर जाएगा। इस 2 को बाहर करो, तो 1 अपॉन 2 लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 4 की पावर 1 अपॉन n जो है वो क्या बनेगा, t माइनस 1, n की वैल्यू 1 अपॉन t, तो अपॉन t। तो देखो ये फॉर्मूला बना ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बना, एल ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ln x होता है, ln a होता है ना। तो ये बनेगा देखिए e की पावर 1 बाई 2, और ये बना ln 4, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, ln a। अब इस 1 बाई 2 को आप पावर में भेज दीजिए, तो e की पावर ln 4 की पावर 1 बाई 2, सो e की पावर ln 4 की पावर 1 बाई 2 जो है वो क्या बनेगा, 2। नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग e की पावर ln, ये क्या बन जाएगा भाई, ये 2 बन जाएगा, है ना। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये क्या बन जाएगा, 2। सो 2 बिकम्स योर फाइनल आंसर। इजी, ध्यान रखिएगा, ये लिमिट में जब फंसो ना तो आप सीधे ये अप्रोच याद रखिएगा, 0 में बदलो, बहुत सारा चीजें फॉर्मूले में आपको दिखने लगेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, मैं बार बार बता रहा हूँ। 0 में बदल दो, सारी चीजें आपको एकदम फॉर्मूले के जैसे दिखने लगेंगी। ठीक, उसके बाद आप लिमिट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बाकी हमने बस रूल फॉलो किया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी साइन ऑफ 2 बाई एक्स प्लस कॉस ऑफ 3 बाई एक्स होल टू द पावर एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है, तो आप ट्राई करके रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, तो यहीं से अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है।